हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 13। बेटा ये वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 4 धातु और अधातु से ही ली गई है और आज का जो मेन टॉपिक है हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम जरूर मैंशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं में हमने अम्ल और क्षार दोनों के गुणों के बारे में, उनकी प्रकृति के बारे में पढ़ा था। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार है। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के बारे में यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। चलो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले जैसे लैक्टिक अम्ल, जो लैक्टिक अम्ल है वो किस में मिलता है? दही में। एसिटिक अम्ल ये सिरके में मिलता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ये होता है आंवला में। साइट्रिक अम्ल ये खट्टे फलों में होता है जनरली, जैसे नींबू और नारंगी। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। ये तो जो सामान्य हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है अपचता के कारण, तब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं एंटासिड के रूप में, जिससे हमारी एसिडिटी ठीक हो जाती है। अब हम धातुओं के कुछ और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो जो तीसरा जो गुण है वो है अम्ल से अभिक्रिया, कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण यानी कि नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, जो पॉप ध्वनि के साथ जलते हैं। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न भिन्न होती है। जो धातुएं होती है वो अलग अलग दर से यानी कि अलग अलग स्पीड से अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया अम्ल और अम्ल के साथ ली है धातु। ठीक है। जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया हुई तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस किस ध्वनि के साथ जलती है? पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इसलिए कहा जाता है धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ यानी कि अचार आदि को नहीं रखना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में, एल्यूमिनियम क्या एक धातु है, कि बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नींबू में होता है अम्ल और एल्यूमिनियम एक धातु। जब अम्ल और धातु आपस में मिलेंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? अचार खराब हो जाएगा। ठीक है। अब क्षार से अभिक्रिया, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कुछ धातुएं होती हैं, सारी धातुएं नहीं अभिक्रिया करती, कुछ धातुएं क्षार के साथ भी अभिक्रिया करती है और यहाँ पर भी लवण और हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है। अब क्वेश्चंस करते हैं। चलो इस वर्कशीट के पहला क्वेश्चन है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताने। तो इस क्वेश्चन के आंसर में बेटा आप ये लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये चार लिखेंगे, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। ये हो गया आंसर नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि अचार और ब्रैकेट में लिख लेना अम्ल, एल्यूमिनियम के ब्रैकेट में आप लिखना धातु। ठीक है। धातु से अभिक्रिया कर लवण व हाइड्रोजन गैस बनाता है। या उत्पन्न करता है। इसीलिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अचार क्या है? अम्ल, और एल्यूमिनियम क्या है? धातु। दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और फिर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे आप ये भी ऐड कर सकते हैं, जिससे अचार खराब हो सकता है, जिससे अचार खराब हो जाएगा।
ये लास्ट में ऐड करेंगे ये वाली लाइन आप, ठीक है। ये वाली लाइन आप सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, बनाता है जिससे अचार खराब हो जाएगा, ठीक है। अब है क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया आंसर नंबर 3, और ये वाली अभिक्रिया भी आप लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अचानक किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाते हैं। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी की जगह पे आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। ये हो गया आंसर नंबर 4। तो बेटा कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है कि आपको सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।